बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम कोरियनफो के नाज़रीन, आपको चैनल पर खुश आमदीद कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हज 2025 की जो पॉलिसी है वो गवर्नमेंट की जानिब से मंजूर कर ली गई है, यानी काबीना का इजलास हुआ जिसमें ये पॉलिसी मंजूर हो गई है, जिसके चीदा चीदा नुकात के बारे में तो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। लेकिन आज की वीडियो में आपको वो नई सहूलियात जो गवर्नमेंट इस दफ़ा प्रोवाइड करने जा रही है सन 2025 में हाजियों को, वो बताना है। फिर सबसे अहम अपडेट जो है वो इंस्टॉलमेंट्स की है, यानी अक़सात की सूरत में अदायगी की है। उसकी तफसीलात जो अब तक हमारे पास पहुंची हैं वो हमने आपको बतानी है आज की वीडियो में। तो वीडियो को आप ज़रूर लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें, ताकि ज़्यादा लोगों तक ये मालूमात पहुँचें। आप लोगों से गुजारिश है कि आप ज़रा वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बताते चलें कि जी नई पॉलिसी के तहत अगले साल के लिए हज अखराजात में किसी किस्म का कोई इजाफा नहीं किया गया। दूसरे नंबर पे जो बताया जा रहा है वो ये है कि हज के लिए पॉलिसी में कुछ नई सहूलियात जो हैं वो बिल्कुल शामिल की गई हैं आज़मीन के लिए। और जिनमें एक तो ये बताया जा रहा है कि जब बैलेटिंग होगी यानी कुरानंदाज़ी, तो उसमें ऐसे अफराद को तरजीह दी जाएगी जो फ़र्स्ट टाइम हज के लिए जाएंगे। और ये सब कुछ बताया है जी वज़ारत मज़हबी अमूर के जो तर्जुमान हैं उमर भट्ट, उन्होंने ये बिल्कुल बताया है कि नई हज पॉलिसी के तहत भी आइंदा साल हुकूमत पाकिस्तान और जो निजी शोबा है उसमें 50-50% के तनासब से 1,79,210 आज़मीन जो हैं वो हज की सआदत हासिल कर पाएंगे। और ये पहली दफ़ा हो रहा है इस दफ़ा कि आज़मीन हज के लिए नाजिम की तकर्री, यानी 100 हुज्जाज के लिए एक नाजिम मुकर्रर होगा जो हुज्जाज को बेहतर सहूलियात फराहम करने का पाबंद होगा। फिर इसके बाद जब हज पैकेज की अक़सात में अदायगी की सहूलत पहली दफ़ा मुतारिफ़ करवाई जा रही है और ये फ़र्स्ट टाइम होगा, और ये सन 2025 के आज़मीन के लिए ये सहूलत कहा यह जा रहा है अभी तक के ज़राए के मुताबिक कि वज़ारत मज़हबी अमूर के मुताबिक आइंदा साल के हज की अदायगी के लिए आज़मीन से जो अखराजात हैं वो अक़सात में वसूल किए जाएंगे। यानी इस इक़दाम का जो मकसद है वो मुआशी तौर पर पसमानदा और मुतवस्सित तबके को रिलीफ फराहम करना है। तो हुकूमत का ये कहना है कि पॉलिसी के तहत आज़मीन हज से तकरीबन 11 लाख रुपए हम 3 अक़सात में वसूल करेंगे। और हज के ख्वाहिशमंद अफराद जो हैं वो सबसे पहले 2 लाख रुपए उस वक्त देंगे जब वो दरख्वास्त देंगे। कुरानंदाज़ी में नाम आने पर 14 दिन के अंदर आपने 4 लाख रुपए जमा करवाने होंगे, और बाकी के जो तमाम अखराजात हैं वो 1 से 10 फरवरी 2025 तक आपने देने होंगे। तो ये आपको बताना था थोड़ा सा। इसके साथ ही आपको बताते चलें कि जी इस साल जो कुर्बानी की रकम है वो 55,000 रुपये मुकर्रर की गई है, जो हज अखराजात पैकेज के अलावा आपको देना होंगे। ये हज पॉलिसी में अनाउंस किया गया है। इसके अलावा ख़वातीन जो हैं वो बग़ैर महरम के जा सकेंगी, यानी वालिद या शौहर की तरफ से उन्हें हलफनामा जमा करवाना होगा। और प्राइवेट स्कीम में स्पॉन्सरशिप के तहत 30,000 का कोटा जो है वो मुख्तस है। और बैरून मुल्क से ज़र मुबादला पाकिस्तान भिजवाना और वैक्सीनेशन करवाना भी लाजिम होगा उन लोगों के लिए जो बाहर से यानी ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, उनकी बात की जा रही है। फिर सरकारी हज स्कीम में जो है वो 5,000 आज़मीन जो हैं वो डॉलर स्कीम के तहत हज कर सकेंगे, जो कि पैकेज का आपको पता है कि 11,65,000 से 11,75,000 के दरमियान ये पैकेज बताया जा रहा है, जो कि जनूबी और शुमाली दोनों में तकसीम किया गया है। यानी जनूबी खित्ते के लिए हज पैकेज की कीमत 10,65,000 है और शुमाली खित्ते के लिए 10,75,000 मुकर्रर की गई है। और ये अक़सात की सूरत में लेने का इस दफ़ा बिल्कुल सजेशन है, और बिल्कुल ये कंफर्म होगा जब हमारे मिनिस्टर इस सिलसिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे आइंदा चंद दिनों में, और फिर उस पर ये बिल्कुल ही कंफर्म और क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। तो लेकिन अभी तक तो यही मालूमात हैं और यही अपडेट्स हैं जो आप तक पहुँचाई हैं। इसके अलावा हज मैनेजमेंट एप्लीकेशन के बारे में कहा जा रहा है कि वो गुज़श्ता बरस के मुकाबले में इस मरतबा हुज्जाज की सहूलत के लिए खुसूसी तौर पर इसे मज़ीद बेहतर बनाया गया है, ताकि जो आज़मीन हैं वो इससे बेहतर तौर पर मालूमात हासिल कर सकें। और इस हवाले से खसूसी इंतज़ामात जो हैं वो हुज्जाज की तरबियत के हवाले से भी किए जा रहे हैं। इस साल इंशाअल्लाह बेहतर तरीके से ये सब कुछ अंजाम दिया जाएगा। फिर इसके अलावा खुदा न खास्ता हज के दौरान इंतकाल करने वालों के लिए मुआवजे में इजाफ़ा किया गया है। यानी तर्जुमान वज़ारत मज़हबी अमूर के मुताबिक कि आइंदा बरस जो खुदा न खास्ता इंतकाल करने वाले जो जज हैं उनके लवाहिकीन को 10 लाख रुपए के बजाय 20 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा, जबकि ज़ख्मी होने वालों को 10 लाख रुपए मुआवजा उनके लिए मुकर्रर किया गया है। तो इसके अलावा रोड टू मक्का प्रोजेक्ट है वो इस्लामाबाद और कराची के हवाई अड्डों पर यह सहूलत बिल्कुल दस्तयाब होगी।
اور حج پالیسی 2025 کے تحت آئندہ سال کے لیے ڈالرز میں حج کرنے کی سہولت کو بھی برقرار رکھا گیا ہے، یعنی اسپانسرشپ اسکیم کا جو کوٹا ہے وہ بھی رکھا گیا ہے، جس کے ذریعے سمندر پار اوورسیز پاکستانی ہیں یا ان کے رشتہ دار ہیں وہ ڈالرز میں ادائیگی کر کے حج پر جا سکتے ہیں۔ تو یہ تھی جی آج کی ساری تفصیلات جو آپ کو بتانی تھی۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اسے لائک اور شیئر کر دیجیے گا، اور چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ۔